मुझे नहीं लगता कि आप लोगों की पढ़ाई थोड़ी सही चल रही होगी। सर्दियों का मौसम है और सुबह उठते ही पढ़ने का मन करता है, फिर थोड़ी देर बाद रज़ाई में अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, फिर जो नींद आती है उसका कोई तोड़ नहीं है भाई। ब्लैक कॉफ़ी पीने के बाद भी ना थोड़ी देर बाद ऐसी नींद आती है कि कुछ हुआ ही नहीं था भाई, कुछ ब्लैक कॉफ़ी पी नहीं है। खैर, ये सब सैर सपाटे वाली बात है। हेलो दोस्तों, काफ़ी दिनों बाद मैं ये वीडियो लेके आ रहा हूँ क्योंकि मैं एक्टिव ही नहीं था। बट कोई ना, UPSI 2025 की डेट आ गई है, 14-15 मार्च। मेरा काफ़ी मतलब हिंदी 50% हो रखा था, तो मैंने सोचा कि अगर एग्ज़ाम जनवरी में होगा तो मैं जैसे तैसे अपना एटलीस्ट 60-70% हिंदी का कर लूँगा, क्योंकि हिंदी मेरी बहुत ही ज़्यादा पीछे रह गया था। मैं हिंदी में, मैथ्स मेरी हो चुकी है, रीजनिंग मेरी हो चुकी है, मूल विधि में मेरा BNS और BNSS मैंने दोनों कंप्लीट कर लिया था। लेकिन अब मैंने काफ़ी सारे एक्ट तैयार कर लिए हैं जो उसमें पूछे गए हैं। जैसे डाउरी वाला कर लिया मैंने, है ना, आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कर लिया है, मोटर व्हीकल एक्ट 1988 कर लिया है, RTI कर लिया है, और आपका SC ST एक्ट कर लिया है। ये मैंने एक्ट कर लिए हैं। और उसमें अभी मेरा PIL और उसमें एक दो हैं जो लैंड से रिलेटेड हैं, वो रह गए हैं, तो वो मैं धीमे धीमे कर लूँगा। पॉलिटी मैंने कर रखी थी पहले से, घटना चक्र, लेकिन कुछ आर्टिकल्स याद रहते हैं उसके, कुछ आर्टिकल्स याद नहीं रहते, तो उनको बस दोबारा रिवीजन करना है। हिस्ट्री में मैं बस, एक मेरे पास बुक है, मैंने ल्यूसेंट की मंगाई थी, तो उसी के साथ अरिहंत की एक बुक आती है, आई थिंक आपको पता होगा, 2026 लिखा होता है उस पर, जनरल नॉलेज। तो मैं सोच रहा हूँ उसमें से थोड़ा उसके जो वन लाइनर है मैं वो पढ़ लूँगा, तो वो थोड़ा हेल्पफुल होगा। करंट अफेयर्स के लिए मैंने अभी कोई बुक ली नहीं है। करंट अफेयर्स मैं जनवरी से स्टार्ट करूँगा, क्योंकि मार्च में एग्ज़ाम है, तो वो आई थिंक जनवरी तक का तो वो देंगे ही। तो मैं जनवरी के लास्ट में या फेब की स्टार्टिंग में करूँगा, क्योंकि अगर अभी से करूँगा तो मैं भूल जाऊँगा वो। तो मैं यही करता हूँ ज़्यादातर, करंट अफेयर्स में एग्ज़ाम के थोड़े पहले से ही करता हूँ, ताकि वो उस दिन तक मेरे रिटेन रहे, मेरे को याद रहे। मैथ्स मेरी पूरी कंप्लीट हो चुकी है, बस मुझे डेटा इंटरप्रिटेशन और प्रोबेबिलिटी ये थोड़ा मेरे को रिवीजन करना है। ये मैंने सिर्फ 2 बार ही पढ़े हैं, जब मैंने SSC का एग्ज़ाम दिया था तभी मैंने ये किया था। तो आज जो मेरा टारगेट है वो है, मेरा हिंदी मेरे को करनी है, और फिर उसके बाद उसके क्वेश्चंस लगाने हैं, फिर उसके बाद मुझे पॉलिटी करनी है स्टार्टिंग से रिवीजन। पॉलिटी के बाद मुझे मूल विधि का रिवीजन करना है, फिर उसमें आगे के जो एक्ट हैं वो मुझे पढ़ने हैं, और मैं आपको दिखाऊंगा मेरे जो एक्ट्स हैं। मैंने इवन मतलब एक कोचिंग से मतलब वो प्रिंट आउट लिए थे, पेड है वो। ये दिखाऊंगा तो नहीं, मैं बता दूंगा आपको। और उसमें रीजनिंग मैंने अभी की नहीं है, बट मैं रीजनिंग, मेरे पास पिनेकल की है, मैं उसको अभी स्टार्ट करूँगा करना, क्योंकि रीजनिंग भी काफ़ी स्कोरिंग है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं इसमें। तो आज का मेरा ये टारगेट है। कल जो टारगेट होगा वो मैं आपके साथ कल डिस्कस करूँगा। तो मैथ्स में मेरा सारी चीज़ें हो रखी हैं, तो अभी मैं सिर्फ उसके जो क्वेश्चंस हैं उनको मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मेरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, GP, HP, सिंप्लीफिकेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, मिक्सचर एंड एलिगेशन आई थिंक नहीं है इसमें, बट मैंने कर लिया वो, उस मैंने मेरे सारे नोट्स थे तो उसी के साथ मैंने वो रिवाइज कर लिया है। उसके बाद मैंने एवरेज का प्रॉफिट एंड लॉस भी मेरा आज हो जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, ये मेरा आज हो जाएगा। तो जहाँ तक इसका भी मेरा आज हो जाएगा, फिर मैं कल से इसको नया टॉपिक लूँगा। कल जो मेरा टॉपिक होगा वो, अभी मैं जो जा रहा हूँ पढ़ने के लिए वो है हिंदी, और हिंदी में जो मेरा टॉपिक होगा वो होगा क्रिया।
ये मेरे हिंदी के नोट्स हैं, मैं अब ये स्टार्ट करने वाला हूँ। और दोस्तों मैं घुस गया हूँ रज़ाई में, देखते हैं कितनी देर तक पढ़ाई होती है। ये मेरा इतना हो चुका है, ये काल के आधार पर सहायक क्रियाएं, ये यहाँ तक, ये अब मुझे काल ये स्टार्ट करना है। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। मैंने अपना पूरा रिवीजन कर लिया है हिंदी का, और मेरी जो क्रिया जो बची हुई थी चैप्टर, वो मेरा कंप्लीट हो गया है। तो अभी मैं अपना ल्यूसेंट से पॉलिटी करूँगा, और हिस्ट्री से ये मैंने आपको बताया था, जो ये अरिहंत की। पता नहीं यार, मौसम चेंज हो रहा है तो कुछ अजीब सा ही लग रहा है। तो मैं आप लोगों को अपना बताऊंगा कल कि मैं मेरे जो नोट्स हैं वो कौन से हैं, मैं किस बुक से तैयारी कर रहा हूँ, और मैं कौन से मॉक टेस्ट दूंगा। तो अभी मैं ल्यूसेंट से मैं अपना पॉलिटी रिवाइज करूँगा। मैंने कल पढ़ रखा था रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट और चार्टर एक्ट्स वगैरह, मतलब 1857 से पहले का। तो वो मैं पहले पूरा रिवीजन करूँगा, क्योंकि पॉलिटी में स्टार्टिंग से पढ़ रहा हूँ तो चीज़ें भूल जाता हूँ थोड़ा यार। ऑब्वियस है यार, इतना हो गया मैं पढ़ाई नहीं, तो रिवाइज़ नहीं है चीज़ें। तो यार अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। 14-15 मार्च UPSI की डेट है, लग जाओ पूरा, ठीक है। फिर अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, सपोर्ट करो यार।